दो सीन बड़े खतरनाक थे। एक सीन वो जो वली के लिए वो मैसेज छोड़ के जाते हैं, इतना दर्दनाक सीन था, इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ। अब्बू याद आ गए मुझे, अपने अपने अब्बू याद आ गए। बहुत जानता हूँ, मेरे दिल में है ये बात कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने कितनी मेहनत की। फूटो मुंह से फूटो सामने वाले को। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं परवरिश का लास्ट एपिसोड। आई नो मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरी ड्रामा खत्म हो गया और इस तरह के ड्रामे बहुत रेयरली आते हैं जो कि टाइमलेस होते हैं। ये आप ड्रामा आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी इंजॉय करेंगे। अगर आपको कभी कुछ फील सा आ रहा है कि आपने कुछ नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि आपको किस तरह देखना है कराची की लाइफ, अपने बचपन की लाइफ, आप फिर ये ड्रामा चलाएंगे जिस तरह से मैं कभी कभी चलाती हूँ, अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे टाइप ड्रामास, जस्ट टू इंजॉय रैंडम एपिसोड। तो ये उस तरह का ड्रामा था, लाइक ब्यूटिफुली डन। हर कोई इसमें ऐसा था जैसे उसी के लिए ये कैरेक्टर बना है। और जो इसमें जो नए जिन्होंने टैलेंट के बच्चे लिए हैं और जो यंगस्टर्स लिए हैं और उन्होंने जो एक्टिंग की है, अनबिलीवेबल। लाइक मैं कहती हूँ क्या बच्चे नेचुरल, अगर आप जेन्युइन और रॉ टैलेंट को जगह देना तो आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिलती है, ना कि सिर्फ बाप का नाम, चचा का नाम, मामा का नाम, काडवानी नाम या मीर नाम या सब्जवारी नाम यूज करके आप ड्रामों में आ जाएं, फिर आप नतीजा आपके सामने है। जो जो एक्चुअल टैलेंट जो ड्रामा बनाता है तो उसका ड्रामे का रिजल्ट ये होता है। बेहतरीन तरीन तरीन ड्रामा। क्या ड्रामे में हर कैरेक्टर ने एक्टिंग की और कितने लेसन्स, कितने टैबू टॉपिक्स इन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं, लाइक फ्रॉम ड्रग्स टू सुसाइड, फ्रॉम चिल्ड्रन, टीनेजर, डेटिंग, उसके बाद जो पेरेंटल जो है फैमिली में जो डिवोर्स होती हैं और किस तरह से बाहर के बच्चे जो डॉलर कमा रहे होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो बच्चे पाकिस्तान में आपके साथ रह रहे होते हैं किस तरह से बच्चों को मेडिकल स्कूल्स में सिफारिशों पर दाखिल कराते हैं जबकि वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते, किस तरह छोटी लड़कियों की शादियां कर देते हैं बिकॉज माँ बाप जो होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, किस तरह से जो है ना डॉक्टर वाली बहुएं ढूंढ रहे होते हैं लोग। लाइक एक के बाद एक कपल थेरेपी, चाइल्ड थेरेपी, यानी कि बच्चों के चाइल्डहुड डिप्रेशन, लाइक क्या ही टॉपिक है, क्या ही इन्होंने टच नहीं किया इस ड्रामे में। लाइक इतनी ही चीज़ें टच की हैं और बहुत ही नाइसली और बहुत ही प्रॉपर वे में। ऐसे नहीं कि बस रेंडमली हर चीज़ को पिक करें, हर चीज़ अपने मुकाम पे नज़र आई है, होती हुई बड़ी स्मूथली। और फिर उसके बाद हमारे पाक कराची के सीन है, कराची का लोकेशंस हैं, कराची के एनवायरनमेंट है, बच्चे कराची में फिर रहे हैं, कराची में सरवाइव कर रहे हैं। फिर वली घर से निकलता है, वो एक अदर सिनेरियो होता है, जब वो पाकिस्तान आता है वो एक अदर सिनेरियो होता है। मेडिकल कॉलेज की क्या एनवायरनमेंट है, क्या डेटिंग सीन चल रहा है टीनेजर्स में, माँ बाप कितने नर्वस हुए हुए, माँ बाप के अंदर और बच्चों में कितना जनरेशन गैप है। तो इतनी चीज़ें हैं, लाइक इतना मज़ेदार किस्म का ड्रामा है कि मैं बता नहीं सकती। लास्ट एपिसोड में दो सीन बड़े ख़तरनाक थे। एक सीन वो जो वली के लिए वो मैसेज छोड़ के जाते हैं बॉस और वो बताते हैं कि उनका नाम क्या था और वो वली उनके फादर का नाम था और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और जो भी उसकी पोजेशंस थी वो सब वली के नाम कर दी और उसको कहा कि अकेला कोई बंदा इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता, यू नीड पीपल अराउंड यू, यू नीड टू अप्रिशिएट के लोग आपके लिए क्या करते हैं। उन्होंने कहा जब हम ये खाना खाते हैं ना, वो खाना भी हमारा अपना हमारे हाथ तक मुंह तक नहीं पहुंच सकता अनलेस कि उसमें कई 100 लोगों की मेहनत होती है, किसानों की, इसकी उसकी उसकी उसकी, छोटी छोटी छोटे 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 होते 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 वो घर तक हमारे निवाला हमारे हलक तक पहुंचता है। तो एक बंदा कोई चीज़ नहीं होता, यू आर अ कम्युनिटी, यू आर अ फैमिली। आप अकेले सरवाइव नहीं कर सकते दुनिया में। अल्लाह ताला ने आपको अकेला तो दरख्त भी जंगल में सरवाइव नहीं, उसको भी जंगल चाहिए आसपास। और अपने आसपास के लोगों की कदर करो, उनको अप्रिशिएट करो व्हेन दे आर अलाइव, दैट इज़ द मैसेज जो वो बॉस उसको कह के गए हैं। तो वो उसके दिमाग में बात आई कि ही हैज़ टू गो बैक टू हिज फैमिली, अपने फादर के पास, और उसको अप्रिशिएट, और देन ही लिसन्स टू ऑल द मैसेजेस जो उसके बाप में और उसके बॉस में आपस में जो मैसेजेस चल रहे थे। तो उसको रियलाइज होता है कि उसका बाप तो कभी, उन्होंने तो उसको कभी अबेंडन किया ही नहीं, वो तो हमेशा से उसके पीछे खड़ा हुआ था और वो हमेशा से उसकी खबरगिरी रखता था कि भाई मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो बाप का तो दिखा है कि माँ बाप कभी गिव अप नहीं करते अपनी औलाद पे। इट्स जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन गैप, एक अनईजीनेस होती है। माँ बाप अपने उसमें होते हैं कि हम माँ बाप हैं, बच्चा आए हमसे माफ़ी मांगे, बच्चे ये होते हैं कि माँ बाप हमसे हमारी तरफ अप्रोच करें, हमें हमारी टेकन। सो इट्स लाइक वेरी कशमकश वाली सिचुएशन। लेकिन बेहतरीन सीन था यार, मैं इतना रोई हूँ उसका वो मैसेज सुन के, इतना रोई हूँ इतना मैसेज सुन के, बेहतरीन मैसेज। फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है, देन ही गोज बैक टू अपने
घर अपने घर चला जाता है और अपने फादर से कम्युनिकेट करता है, क्यों नहीं आया आप, क्यों नहीं आया आप। वो बड़ा अच्छा सीन था, वापस आया, फिर आप कभी नहीं आए, मैं आपका हमेशा इंतज़ार करता था, कॉन्सर्ट्स में इंतज़ार करता था, आप कभी क्यों नहीं आए। लाइक ही आस्क्ड क्वेश्चन, ही वाज लाइक वेरी, एंड उसके बाद कहता आई एम सॉरी। तो इट जस्ट पैच्ड अप। लेकिन भाई इतना दर्दनाक सीन था, इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ। अब्बू याद आ गए मुझे, अपने अपने अब्बू याद आ गए बहुत बुरे तरीके से। लेकिन ये है कि इस ड्रामे का मकसद यही था कि आप रियलाइज़ करें, अपनी अपनी फैमिली को अप्रिशिएट करें, और आप दिखा रहे हैं कि आप देखो, उनकी कदर करो, अपने वालदैन की, अपने घर वालों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की। एवरीबडी जो है ना, उसका एक प्लेस होता है और उसकी अहमियत होती है। ये इस ड्रामे का सबसे लुब, यानी कि समराइजेशन ये है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। यू नीड योर फैमिली अराउंड, योर फ्रेंड्स अराउंड। अकेला कोई बंदा कुछ नहीं है। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छा, इसका लास्ट मैसेज जो था ना, इट वाज लाइक एपिक, एपिक था मेरे लिए। फिर दिखाया उन्होंने कि वो जहांगीर और महानूर भी अब कपल थेरेपी में चलेगा। तो ये भी एक टैबू टॉपिक टच किया कि कपल थेरेपी हमारे यहाँ बड़ी वो समझी जाती है, वो मायूब, कि भाई कपल थेरेपी जाने, भाई क्यों तुम्हें जाने की ज़रूरत है, घर की बात घर में निपटा लो, क्या ये कपल थेरेपी, क्या क्या चोचलेबाजी है ये। तो उन्होंने इस टैबू पे भी डिस्कस कर लिया, कपल्स ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन देयर रिलेशनशिप। और आप कपल थेरेपी पे जाएं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, तो आप जाके किसी प्रोफेशनल से बात करें। तो वो दिखाया, वो सीन भी दिखाया, वो टॉपिक भी टच कर लिया कि इसमें कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। फिर दिखाया कि उन्होंने वहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है, तो उन्होंने बताया है सिर्फ कि उन्होंने माया की और वली की मंगनी कर दी है, और वली ने दोबारा से मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि ही ऑल्सो वांट टू फिनिश हिज डिग्री साइमल्टेनियसली, जब वो अपनी म्यूज़िक और अपनी एल्बम पे काम कर रहा। तो ही इज़ डूइंग बोथ, अपना पैशन भी और एज अ प्रोफेशन ही इज़ डूइंग बोथ। और फिर उन्होंने ये दिखाया है कि अब वो सब फैमिली साथ रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, और उसके बाद उनकी आपस की कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है। और उसके जहांगीर ने रियलाइज़ किया कि उसकी बीवी ने कितनी सेक्रीफाइस की है, कितना सपोर्ट किया है, और एक्चुअली ही सेइंग इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक्नॉलेजिंग, भाई मैं जानता हूँ, मेरे दिल में है ये बात कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने कितनी मेहनत की। फूटो मुंह से फूटो, सामने वाले को अप्रिशिएट करो वाइल दे आर अलाइव, उनकी तारीफ करो, उनको अप्रिशिएट करो। तो ये इसमें मैसेज दिया गया कि अपना मुंह खोलो और सामने वाले को बताओ कि यू लव देम, यू अप्रिशिएट देम। और इस तरह की ये इसमें बात बताने की कोशिश की गई है, जो मैंने इससे लर्न किया ड्रामे से। और उसके बाद उन्होंने समीर साहब का एक मज़ाहिया सा क्लिप डाला है, और फिर उसके बाद अमल का दिखाया कि शी मूव्ड ऑन फ्रॉम वली टू द गाय, दैट हसन गाय इन द कॉलेज, सो शी इज़ लाइकिंग हिम, सो एवरीथिंग ऑल अराउंड इज़ अ हैप्पी एंडिंग। लेकिन यह है कि बात जो है ना इस ड्रामे की, वो एक अनदर लेवल थी, एक अनदर लेवल ऑफ ड्रामा था। अगर आप मैं कहती हूँ फहद मुस्तफ़ा ने एक्चुअली बहुत बड़ा रिस्क लिया इस ड्रामे को, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करके, बिकॉज इट कैन गो वेरी वेरी रॉन्ग। जब ये जो इतने आप टैबू टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, सुसाइड, ड्रग्स और टीनेज डेटिंग, और ये इतने, यानी कि मैं तो आधे तो भूल भी गई हूँ कि क्या क्या हुआ है। लेकिन ये जो सीधा चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, तो ये कोई भी चीज़, इतने लोग हमारे यहाँ सेंसिटिव है सोसाइटी में कि अगर एक ज़रा सी चीज़ 19-20 हो जाती है, लोग फट पड़ते हैं, लाइक खड़े हो जाते हैं कि ओ ये क्या हमारी सोसाइटी को बदनाम कर रहे हो, हमारी सोसाइटी में ये गंद नहीं होता, हमारी सोसाइटी, हम तो यानी कि दूध के धुले में हैं, हमारा में ये नहीं हो सकता। लाइक तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको उन्होंने दिखाया बहुत नाइसली है, बहुत ही सेंसिटिव वे में दिखाया, बहुत कंट्रोल्ड वे में दिखाया। थोड़ा सा मुझे जो शुरू बीच में थोड़ा सा फील होने लगा था कि दे शो टू मच ऑफ टीनेज डेटिंग, और उन्होंने उनका ध्यान जो है थोड़ा सा उनके कैरियर से हटा के टू मच ही सीन दिखाना शुरू कर दिए थे। वो डेटिंग पे जा रही ये वो, और माँ बाप का स्विच फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव, माया के जो पेरेंट्स थे, और वेरी लिबरल एकदम ही हो गया था। तो वो थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि पेरेंट्स इतनी जल्दी स्विच नहीं होते, कि एकदम ही उनकी पूरा का पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इतनी चेंज हो गई। और मदर जो पहले अब उसके बाप से डर रही थी और इतना कोई फैसला नहीं ले सकती थी, वो एकदम ही इतनी बोल्ड हो गई। तो थोड़ी सी, लेकिन लाइक इफ यू सेइंग आउट ऑफ 100 अगर आपको 10-15 मिस्टेक हो, दैट्स द मार्जिन ऑफ एरर यू शुड गिव टू अ मास्टरपीस। दैट देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट
अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखना है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ड्रामों में, तो ये ड्रामा एक्चुअली इज ऑन इन दो दैट लिस्ट. ब्यूटिफुली डन, आई अप्रिशिएट इट 100%. रिकमेंडेड, प्लीज वॉच इट. अगर आपने नहीं देखा, बिंज वर्दी है, शुड वॉच. परवरिश ARY डिजिटल पे आया था, बेहतरीन बेहतरीन ड्रामा. आई लव इट. थैंक यू वेरी